नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ एकेडमी एजुकेशन पर। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। सो आज हम लोग देखने वाले हिंदी लोक भारती जो कि 10th क्लास का है, महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अपनी गंध नहीं बेचूंगा, जिसके लेखक है बाल कवि जी बैरागी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इस पोएम के अंदर में जितने क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, इफ़ एनी कोई डाउट आपको रह जाता है वीडियो के एंड में तो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिर स्वाध्याय वाला जो आपका पेज है उस पर आ जाइए। सूचना के अनुसार कृतियाँ करेंगे। पहला है कृति पूर्ण कीजिए, फूल बेचना नहीं चाहता। 4 लाइन दिया गया आंसर के लिए, तो आंसर लिखेंगे गंध, सौगंध, अनुबंध, प्रतिबंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, लिखिए। पहला है फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है क्या। यहाँ पे आएगा मर जाना। डोंट वरी, मैं दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, मर जाना। सेकंड दिया गया है फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार इन्हें है। किन है, तो चलिए जानते हैं। डाली, कोंपल और कांटों को है, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। ओके, यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी एंड होता है और तीसरे क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। तीसरा है कृति पूर्ण कीजिए। क्या लिखा है, अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा क्या होती है वो बताना है आपको। 2 पॉइंट ही लिखने थे, तो पहला लिखेंगे मरने के पहले एक एक के घर जाना, और दूसरे में लिखेंगे भूल चूक के लिए माफ़ी मांगना। ठीक है, यानी तीसरा आंसर भी कंप्लीट। और चौथे पे चलेंगे। चौथा है सूची बनाइए, इनका फूल से संबंध है। किनका, तो इनका फूल संबंध है। 4 लिखने हैं। पहला लिखेंगे उपवन, दूसरा डाली, तीसरा कोंपल, चौथा कांटे। ये चारों लिख दीजिए, आपका चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कारण लिखिए। पहला है फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। तो क्या कारण था इसके पीछे, तो आंसर लिखेंगे यानी उत्तर लिखेंगे अपनी गंध न बेचने की सौगंध फूल का संस्कार बन गई, इसीलिए फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। सेकंड क्वेश्चन है फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, यानी इसके पीछे का क्या कारण था, लिखेंगे फूल को मौसम से कुछ लेना देना नहीं है, उसे अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसीलिए कैसा भी मौसम हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि 5वें के दोनों क्वेश्चन ख़त्म हुए हमारे। यानी छठा है, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। इस पंक्ति से स्पष्ट होने वाला अर्थ लिखिए। तो क्या अर्थ होगा, आंसर लिखेंगे फूल को केवल अपनी स्वाभिमान से मतलब है, उसे किसी चीज़ को पाने अथवा खो जाने की चिंता नहीं है। जो मिलना होगा मिलेगा और जो नुकसान होगा वो होगा, उसे उसकी चिंता नहीं है। यानी कि छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। यानी कि रचनाकार कौन था, रचना के प्रकार कौन से हैं जो हम कविता पढ़े हैं, पसंदीदा पंक्ति कौन सी है आपकी, पसंदीदा होने का क्या कारण है, रचना से प्राप्त संदेश यानी कि प्रेरणा क्या दे रहा है आपको ये कविता, वो सब लिखना है आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। सबसे पहले रचनाकार में नाम लिखेंगे। रचनाकार का नाम है बाल कवि बैरागी। रचना का प्रकार है गीत। तीसरा लिखेंगे पसंदीदा पंक्ति, चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर सौगंध मैं नहीं बेचूंगा, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा। ठीक है, पसंदीदा होने का कारण में लिखेंगे इन पंक्तियों में फूल हर हालत में जीवन में अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि मानता है, इसके लिए उसे कोई भी त्याग करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार है, पर वह अपने स्वाभिमान को हर हालत में बनाए रखना चाहता है। ऐसा हमें भी करना चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, किसी के लिए आप खो देते हो ना, वापस नहीं आती है। तो हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ना इज़्ज़त किया करो। अगर आप जहाँ पे गलत नहीं हो वहाँ पे गलत मत मानो, अगर आप गलत हो तो फिर एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। ठीक है, देन 5वां है रचना से प्राप्त संदेश, यानी कि प्रेरणा में क्या लिखेंगे आप लोग, रचना से प्राप्त संदेश यानी कि प्रेरणा है। प्रस्तुत रचना से यह संदेश मिलता है कि स्वाभिमान मनुष्य की सबसे बड़ी थाती है, हमें हर हालत में इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना पड़े तो भी हंसते हंसते अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों से हमें यही प्रेरणा मिलती है।
तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। सो होप आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। इफ़ एनी कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो के आंसर मिलते रहे। टेक केयर।